सलार के सेकंड ट्रेलर को पूरे 3 बार पोस्टपोन करके अब फाइनली इसे रिलीज कर दिया गया है, जहां मूवी को रिलीज होने में अब मात्र सिर्फ और सिर्फ 3 दिन ही बाकी रह गए हैं और मेकर्स को इसका सेकंड ट्रेलर निकालना पड़ा। रीजन मूवी की हाइप और डंकी से क्लैश। जहां बेसिकली इसके फर्स्ट ट्रेलर से हमें इसकी बेसिक स्टोरी लाइन का अंदाजा तो हो ही गया था, लेकिन वहीं इसके सेकंड ट्रेलर ने हमारे सामने काफी कुछ रिवील करके रख दिया है। वो दोस्त से दुश्मन बनने वाली बात की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, उसे तो प्रशांत नील ने पहले ही एक स्टेटमेंट में रिवील कर दिया था और बाकी सब बचा कुचा इस सेकंड ट्रेलर ने, जिसमें सबसे पहले तो ये पूरी कहानी हमें बेसिकली एक नरेशन के जरिए ही देखने को मिलेगी, जैसा कुछ हमें केजीएफ मूवी के अंदर देखने को मिला था कि किस तरह केजीएफ की पूरी कहानी एक स्पेशल पर्सन के जरिए हमें देखने को मिली थी। ठीक उसी पैटर्न का यूज यहाँ भी होने वाला है, जहाँ सलार की पूरी कहानी में एज अ बैक स्टोरी ही देखने को मिलेगी कि कैसे वर्दा यानी कि वरदराजन को खानसार पर राज करने के लिए देवा की जरूरत पड़ती है, जो बेसिकली एक मैकेनिक है और साथ ही साथ एक ऐसा हाईटेक वेपन ऑपरेटर भी जो हर तरह के वेपन्स को कंट्रोल कर भी सकता है। जहाँ खानसार को जीतने के लिए उसे खानसार के अंदर भी जाना पड़ता है ताकि वो खानसार को अच्छे से एनालाइज करके इन लोगों को वहां से हटा सके, जैसा कुछ हमें केजीएफ मूवी के अंदर देखने को मिला था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये जान से प्यारे दो दोस्त आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, और ये कैसे होगा और क्यों, इस बात को इसके सेकंड पार्ट में रिवील किया जाएगा। जब बेसिकली मेरे हिसाब से ये जो दोस्त से दुश्मन बनने की कहानी है, ये पॉइंट हमें मूवी की स्टार्ट में ही देखने को मिल जाएगा और शायद कुछ ऐसा भी कि इनकी दुश्मनी के बारे में जानने से पहले इनकी दोस्ती को तो समझ लो, और देन फिर हमें सलार पार्ट 1 चीज फायर की ये पूरी कहानी देखने को मिलेगी, जहाँ इस ट्रेलर के अंदर हमें इस मूवी के कैरेक्टर्स को और उनके इमोशंस को भी एक लेवल ऊपर जाकर प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि प्रभास यानी देवा एक मैकेनिक है, उसकी माँ और श्रुति एसन स्कूल टीचर, और टीनू आनंद जिनका स्पेशली इस मूवी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, क्योंकि वो कभी पृथ्वीराज सुकुमारन के साथ होते हैं तो कभी खानसार के अंदर फंसे कैदियों के साथ। इसके अलावा मूवी का बीएफएक्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। कुछ फ्रेम में मुझे उतना ज्यादा सेटिस्फाइड तो नहीं करता है, बट ट्रैवल स्टार की लास्ट मूवी से कंपेयर करके देखे तो खैर। इसके अलावा बात करूँ मूवी की बीजीएम की तो मजेदार तो है, लेकिन केजीएफ, जवान या लियो की तरह इंगेजिंग या एक्साइटिंग तो बिल्कुल नहीं, जिनको सुनकर बेसिकली एक गूज़बम्प आ जाता था। अब मे भी शायद मूवी वो काम कर दे जो इसका ट्रेलर ना कर पाए, और जहाँ खबरों के अनुसार रूमर्स ऐसे भी आ रहे हैं कि इस मूवी के अंदर हमें विजय देवरकोंडा का भी एक गेस्ट अपीयरेंस देखने को मिलेगा, वो भी प्रवास के छोटे भाई के रोल में। तो मे भी शायद ये भी एक रीजन हो सकता है इनकी दोस्त से दुश्मन बनने का, या फिर कुछ और। ओवरऑल सलार का ये सेकंड ट्रेलर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया और मैं इसके लिए काफी ज्यादा एक्साइटिंग हूँ। वैसे तुम्हें ये ट्रेलर कैसा लगा और तुमको क्या लगता है कि ये दोस्त आपस में दुश्मन क्यों बने? कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए डू सब्सक्राइब।